तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 विच इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सरसाइज 5.1 से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, है ना, डायरेक्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ लेते हैं पहले इसमें। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर, चेक AP और नॉट। तो इनमें बताना है कि हमें ये AP है या नहीं है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर फर्स्ट पार्ट देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या है इसमें, फेयर है ना। फेयर की बात हो रही तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना की हुआ है क्वेश्चन में, ₹15। उसके बाद फेयर फॉर 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 15 + 8, ये हो जाएगा ₹23। उसके बाद फेयर फॉर 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 15 + 8 + 8, टोटल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ₹31। तो हमारे पास एक AP बन गई है, ठीक है। AP में मिनिमम हमें 3 टर्म चाहिए होती हैं बस। तो फर्स्ट टर्म क्या बन गई यहाँ पर, 15, फिर 23, फिर 31। ऐसे हम कितनी भी टर्म बना सकते हैं, बट मिनिमम 3 टर्म चाहिए हमको एक AP बनाने के लिए। अब इसको चेक करना है AP है या नहीं। अब देखो इसमें जो ये है इसको बोलते हैं T1, ये T2 है, ये T3 है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। तो अगर इसको चेक करना है, चेक AP और नॉट, ठीक है। तो चेक करने का फॉर्मूला होता है T2 - T1 = T3 - T2। तो T2 है 23 - T1 कितना हो जाएगा, 15, T3 कितना है 31 - T2 23। तो इसको करते हैं 8 = 8। अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल आती हैं तो क्या हो जाएगा, यस इट इज एन AP। देन हम बोल सकते हैं यस इट इज एन AP। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 एयर remaining in the cylinder at a time, does this situation form an AP or not। तो सेकंड पार्ट को देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे हम, लेट द इनिशियल, लेट द इनिशियल, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग का, लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर, वो ले लिया सपोज हमने V लीटर, ठीक है। सपोज V लीटर है इनिशियल वॉल्यूम। सेकंड वॉल्यूम ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वॉल्यूम देखो स्टार्टिंग का तो कितना है V, उसमें से माइनस कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ V, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/4 V। थर्ड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम क्या आएगा, तो 3/4 V, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 3/4 ऑफ V माइनस 1/4 ऑफ इसका 3/4 V का।
देखो इतना आया था, ठीक है। इसमें से 1/4 कम होता जा रहा है। पहले वी लीटर था, तो वी में से क्या हुआ, वी का 1/4 माइनस हुआ। कितना आया था, 3/4 वी आया था। फिर 3/4 वी में से क्या माइनस होगा, 3/4 वी का 1/4। समझ गया ना। तो इसी तरीके से चलता जाएगा पूरा ये, ठीक है। तो इसको माइनस करते हैं, तो ये आएगा 9V/16। तो हमारे यहाँ पर जो एपी फॉर्म हो रही है वो हो रही है V, फिर 3/4V एंड 9V/16। ठीक है। तो इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, T2 - T1 = T3 - T2, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 3/4V - V, ठीक है, इक्वल टू 9V - 16 माइनस अपॉन 16 माइनस 3/4V। तो इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो ये आता है यहाँ पर -V/4 इक्वल टू -3V/16 विच इज नॉट इक्वल। ठीक है। तो दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट एन एपी। ये जो एक एपी फॉर्म नहीं हो रही है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब कि जो फर्स्ट मीटर की जो डिगिंग की कॉस्ट है वो कितनी है, ₹150, और उसके बाद जितने मीटर की भी डिगिंग होगी उसमें ₹50 जो है ऐड होता जाएगा। तो थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या है, ये थर्ड पार्ट में देखो, सबसे पहले फॉर फर्स्ट मीटर, ठीक है। फॉर फर्स्ट मीटर के लिए कॉस्ट क्या है, कॉस्ट इज ₹150, ठीक है। उसके बाद फॉर सेकंड मीटर, फॉर सेकंड मीटर के लिए क्या हो जाएगा, ₹150 प्लस 50 ऐड हो जाएगा इसमें। कितना हो जाएगा ये, ₹200। उसके बाद फॉर 3 मीटर, 3 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, ₹150 प्लस 50 प्लस 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल ₹250। तो यहाँ पे जो एक एपी फॉर्म हो रही है, एपी क्या फॉर्म हो रही है, 150, 200 एंड 250, ऐसी एपी फॉर्म हो रही है। तो इसको चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। चेक करेंगे कि एपी है या नहीं। तो T2 - T1 इक्वल टू T3 - T2। तो ये हो जाएगा 200 माइनस 150 इक्वल टू में 250 माइनस 200। तो ये आएगा 50 और ये भी आएगा 50, दोनों साइड इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब यस, इट इज एन एपी। ये जो एक एपी फॉर्म हो रही है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है बोला है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when ₹10,000 is deposited at compound interest 8% per annum।
तो फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या है। तो फोर्थ पार्ट, सबसे पहले इसमें जो मेन अमाउंट होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल पी इक्वल टू कितना है, रुपीज 10,000। उसके बाद वेट आर इक्वल टू कितने का है, 8% का। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अमाउंट फॉर, यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट फॉर 1 ईयर। ठीक है, अमाउंट फॉर 1 ईयर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, और टाइम कितना, और यहाँ पे पावर आती है टाइम, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो देखते हैं कितना आएगा ये। प्रिंसिपल कितना है, 10,000, 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100, और टाइम कितना है, फर्स्ट ईयर, तो यहाँ पे आएगा 1। तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 108 अपॉन 100। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे इसका, 108 अपॉन 100, इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये आ जाएगा 10,800 रुपीज़। ठीक है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट तो ये आ गया। उसके बाद अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर के लिए देखते हैं, सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा अमाउंट, 10,000 एंड 1 प्लस 8 अपॉन 100, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि सेकेंड ईयर का है ना, ये पावर 2। तो अमाउंट कितना हो जाएगा इसके लिए, 10,000 इंटू, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 108 इंटू, इसको ऐसे लिख लेते हैं 108 अपॉन 100, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अमाउंट इक्वल टू 10,000 इंटू इसका स्क्वायर है, तो इनको 2 बार लिख लेंगे यहाँ पे, 108 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 100। तो 1 2 3 4, पूरे ये 4 0 इससे और इससे कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और बाकी बचा हमारे पास, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 11,664 रुपीज़। ये जो है सेकेंड ईयर का अमाउंट है। अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के लिए देखते हैं कितना अमाउंट होगा। हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100, और इसका क्यूब, थर्ड ईयर है तो ठीक है, तो पावर 3 हो जाएगी यहाँ पे। तो अमाउंट इक्वल टू 10,000 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 108 अपॉन 100, इसकी पावर 3 आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको क्या लिख लेंगे, 10,000 इंटू क्यूब है, तो 3 बार लिख लेंगे इसको। ठीक है, एंड अपॉन में 100, 100 भी 3 टाइम्स आ जाएगा, तो 4 0 कैंसिल हो रही है, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा।
बाकी सबकी जो भी बचा उसकी मल्टीप्लाई करा दें अगर, तो वो आएगा 12597.12 रुपीज़। इतना आ रहा है, ये है अमाउंट फॉर थर्ड ईयर। तो यहाँ पे जो एपी फॉर्म हो रही है वो देख लेते हैं। एपी क्या बन रही है यहाँ पे, एपी बन रही है यहाँ पर। फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट कितना आया था 10,800। सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट कितना आया 11,664। थर्ड ईयर के लिए अमाउंट कितना आया था 12,597.12। ठीक है, इसी तरीके से हमारी पूरी एपी बन सकती है। तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये एपी है या नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, T2 माइनस T1 एंड T3 माइनस T2, ये करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो करते हैं इसको चेक। 11,664 माइनस 10,800 इक्वल टू में 12,597.12 माइनस 11,664। इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 864 इक्वल टू 933.12 एंड विच इज नॉट इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इट इज नॉट एन एपी। ये जो एक एपी फॉर्म नहीं हो रही है।